प्रिय दोस्तों, नमस्कार। बस इतना याद रखो कि सब सब कुछ सब मिट्टी है। बस इतना याद रखो। क्या ये बात है? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो उसको लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुने वीडियो, तो आप वास्तविक लाभ ले पाएँ किसी भी आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल वीडियो को, जो सच में अच्छा भी है और सच्चा भी है। तो उसको पूरा अगर सुनेंगे तो आप उसका वास्तविक लाभ ले भी पाएंगे और सबसे बड़ी बात समझ पाएंगे हम उसको कि वो कहना क्या चाह रहा है। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बस इतना याद रखो जीवन में कि सब मिट्टी है। ये छोटी बात नहीं है, सब मिट्टी है। इतना अगर आपकी स्मृति में है तो बस काम बन गया। ये अगर आपको याद आए, पल पल याद आए, हर दिन याद आए, हर पल याद आए, तो आपका जीवन बड़ा सरल हो जाएगा और बड़ा सहज हो जाएगा। अगर आप गरीब हैं और इतना याद रखें, क्योंकि गरीब व्यक्ति को अमीर हमेशा दिखता है और उसे अमीरियत की बड़ी चाहत होती है, तो याद रखो सब मिट्टी है। अमीर भी हमेशा नहीं रहने वाला, ना उसकी दौलत हमेशा रहने वाली, वो भी मिट जाना है। फिर चिंता क्या? आपकी गरीबी की चिंता खत्म हो जाएगी। अगर आप बहुत अमीर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, तो याद रखो सब मिट्टी है। सब सब मिट्टी है। सब मिट्टी में मिल जाना है। इतना याद अगर आपको है तो आपको अपने अमीर होने का, अपने रिचेस्ट होने का, बहुत ज़्यादा धनवान होने का कभी घमंड होगा ही नहीं। और आप और अधिक धन की लालसा में, और अधिक धन की खोज में भागेंगे नहीं। जब मन में काम का विचार आए, काम वासना का विचार आए, स्त्री के मन में पुरुष आएगा, पुरुष के मन में स्त्री आएगी। और अब विचार तो विचार है, फिर वो हमें सोने भी नहीं देते, जागने भी नहीं देते। जब बहुत ज़्यादा शरीर के प्रति आकर्षण बढ़ जाए, वो स्त्री के हो पुरुष के प्रति, काम वासना का विचार पकड़ ले, याद रखो सब मिट्टी, सब मिट्टी में मिल जाना है। शरीर ही तो है, मिट्टी में मिल ही जाना। और मिट्टी भी मिट्टी में ना भी मिले उससे पहले ही, जब कोई जवान होता है 20, 25, 30, 35, 40, 45 वर्ष तक, बड़ा सुंदर दिखता है, बड़ा अच्छा दिखता है। वो स्त्री हो सकती है, पुरुष हो सकता है। जैसे ही उम्र ढलती है 70, 80, तभी वो भद्दा लगने लगता है। काम वासना का तो इतना, यहीं से उसको समझ में आने, लेकिन फिर भी यहीं से वो बात समझ में आती है। लेकिन फिर भी हम ये याद रखें कि मिट्टी है ये शरीर, तो फिर किस चीज़ का आकर्षण? जब भी गुस्सा आए किसी दूसरे पर, कि इसे मैं मिटा दूंगा, इसे मैं ख़त्म कर दूंगा, इसकी ठीक से खबर लूंगा, याद रखो, बस इतना याद रखो सब मिट्टी है। इतना याद रखोगे तो गुस्से का सवाल होता ही नहीं, क्योंकि जो है ही नहीं, जो रहेगा नहीं, उस पर क्या गुस्सा करना। और गुस्सा करेगा कौन? वो खुद मिट्टी है। तो ये हर चीज पर लागू होता है। जब बहुत ज्यादा शरीर जीर्ण हो जाए, शीर्ण हो जाए, बीमार हो जाए, तो याद रखो, बस इतना याद रखो सब मिट्टी है। तो चिंता चली जाएगी मन से, मन से शरीर की चिंता चली जाएगी और आप स्वस्थ होने लगेंगे। बहुत दुखी नहीं होंगे, क्योंकि वास्तव में सब मिट्टी है। जब बहुत अपने शरीर पर अभिमान हो, बहुत अच्छा शरीर हो आपका, वो स्त्री का, पुरुष का, किसी का भी हो सकता है, मतलब पुरुष अपनी बॉडी से, स्त्री अपनी सुंदरता से, बड़ा अभिमान हो कि हम कितने सुंदर हैं, या बड़ा अभिमान हो हम कितने शक्तिशाली हैं, कितनी हमारी अच्छी मसल्स हैं, याद रखो, बस इतना याद रखो सब मिट्टी है। सारी चिंताएं, जो जो ये घमंड है आपका, जो अहंकार है, अपने आप ही
ठंडा पड़ जाएगा। याद रखिए, इन सब बातों के बीच ऐसा नहीं है कि गरीब को अमीर नहीं बनना, इस बात से अमीर को और अधिक अमीर नहीं बनना, नहीं, ये सब हो करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बलवान नहीं बनना, शक्तिशाली नहीं बनना, ऐसा नहीं है कि सुंदरता बेकार है, ऐसा नहीं है कि काम वासना संतान उत्पत्ति के लिए यानी बच्चे पैदा करने के लिए बेकार है जो करना चाहते, ऐसा नहीं है क्रोध जब ज़रूरी हो, गुस्सा जब ज़रूरी हो तो कर नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। सब समय समय पर जब भी जो ज़रूरत पड़े उसको हमें करना है, लेकिन याद साथ में ये रखना है सब मिट्टी है। तो किसी चीज़ की चिंता मन में रह ही नहीं जाएगी और किसी चीज़ का अहंकार भी नहीं होगा। किस चीज़ का फिर अहंकार जब सब मिट्टी ही। तो कैसा भी दुख आए याद रखो सब मिट्टी है, सब मिट्टी में मिल जाना है। फिर आप देखेंगे एक अलग ही शक्ति भीतर से, मन से ही, आपके अंतरतम से ही एक शक्ति उठेगी। अगर आप इसको याद रखते हैं, इसको बस अपनी स्मृति में बनाए रखते हैं, तो ये जबरदस्त ऊर्जा आपको देगा, जबरदस्त शक्ति आपको देगा, आपका जीवन जबरदस्त तरीके से बदलेगा। एक मंत्र है, जबरदस्त शक्तिशाली मंत्र है, अगर आप इस पर चल सकें तो। जब आपका परिवार आपको बड़ा सताने लगे, याद रखो सब मिट्टी। जब आपको अपने परिवार की बड़ी याद सताने लगे, परिवार संबंधी हमारे साथ होते, जब आपको अपने मित्रों की बड़ी याद आने लगे, दोस्तों की याद आने लगे, याद रखो सब मिट्टी, सब मिट्टी है। और जब आपको अपने ऊपर अहंकार आने लगे, मैंने ये किया, मैंने इतना नाम कमाया, मैंने इतना धन कमाया, मैंने इतना रुपया कमाया, याद रखो सब मिट्टी है। ये मंत्र है, ये मूल मंत्र है, ये जीवन बदल देगा। अगर आप बस इतना याद रखते हैं कि सब मिट्टी है, सब मिट्टी है, और करते चले जाते हैं, जबरदस्त शक्ति आपके अंदर पैदा होगी और आप जबरदस्त तरीके से संसार में काम करेंगे। इसका मतलब ये आपको काम नहीं करना है। याद रखिए, यहाँ आलसी होने से मतलब नहीं है, इससे भी बचना ज़रूरी है, क्योंकि सब मिट्टी है जब व्यक्ति के दिमाग में आता है तो वो सोचता है अब क्या करना। ये आलसियों के लिए बात नहीं है, ये कमज़ोरों की बात नहीं है, ये ताकतवर की बात है। क्योंकि जब हमारे महापुरुषों ने ये समझाया कि मृत्यु सत्य है अंतिम, तो तुम इसका अहंकार मत करो, शरीर का, धन का, मान का, पद का, स्त्री या पुरुष होने का, गरीब या अमीर होने का। तो जो लोग काम करना नहीं चाहते थे, जो लोग अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते थे, वे आलसी हो गए। उन्होंने कहा सब मर ही तो जाना है, फिर हम क्यों करें, कुछ करने से क्या लाभ नहीं। जीते जी आनंद की बात है, इसको पल पल याद करना है आपको और शानदार तरीके से काम करना है। यही निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म एक अलग ही बात है, वो तो शरीर और मन से ऊपर की बात है, लेकिन ये भी एक उसकी विधि है कि आप ये याद रखें कि मृत्यु सत्य है, आप ये याद रखें कि सब कुछ मिट्टी है, और फिर तरीके से काम करें। तो याद रखिए जीवन जबरदस्त तरीके से बदलेगा। फिर आप केवल अपने लिए नहीं जिएंगे, आप सबके लिए जिएंगे। फिर यहाँ कोई पर्यावरण प्रदूषण करने वाला आपसे तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपको दूसरे का भी ध्यान होगा। बात यही है कि हम जानते ही नहीं, हम आध्यात्म जो है ये सबसे बड़ी शिक्षा। अगर लोगों को आध्यात्मिक आप बना सकें, आध्यात्म के रास्ते पर चला सकें, तो आध्यात्म सबसे पहले खुद को ये शिक्षा देता है कि तुम मिट्टी हो, और आध्यात्म ही आपको ये बताता है कि तुम ही सर्वत्र हो, तुम सब कुछ हो, आत्मा ही सर्वत्र है और तुम्हारे सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो वो तुम हो, ये भी आध्यात्म बताता है। और आध्यात्म ये भी बताता है कि जब तक तुम शरीर तो मिट्टी है,
मन तो मिट्टी है। ये जो कल्पनाएं हैं, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने हुआ। तो आध्यात्म एक तरफ तो ये कहता है कि तुम ही सब कुछ हो, वो आत्मा के लिए कहा गया है, वो सत्य की बात कहा गया है। जब तुम उससे एक हो जाते हो तो सब कुछ, सब तुम्हारा हो जाता है। जब तुम शरीर और मन से ऊपर उठ जाते हो, ये तब की बात है, तब सब कुछ तुम ही हो। इसलिए आदि शंकराचार्य कहते हैं चिदानंद रूपा शिवोहम, शिवोहम, मैं शिव हूँ। अब वो ये नहीं कहते मैं शरीर हूँ ये, क्योंकि शरीर तो सीमित है, मन तो सीमित है, मन सबके अलग अलग है, शरीर सबके अलग अलग। तो जब संसार में कुछ बात करने की आएगी तो याद रखना सब मिट्टी है, सब कुछ मिट्टी है। ये मूल मंत्र है। तो ना तो काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न आशा, न तृष्णा, न ईर्ष्या, न राग, न द्वेष, कोई आपको पकड़ नहीं पाएगा। और इतना याद रखते हुए भीतर की ओर मुड़ना है, ये तो याद रखना ही है, लेकिन मुड़ना हमें भीतर की ओर, लक्ष्य भीतर की ओर, क्योंकि हमें पहुंचना सत्य तक। तो जीवन जबरदस्त तरीके से बदलेगा, और केवल आपका ही नहीं बदलेगा, आप जहां होंगे वहां आसपास भी जीवन जबरदस्त तरीके से बदलेगा। ये हमें चिल्लाना नहीं है, ये किसी को बताना नहीं है, कि ये किसी दूसरे की बात नहीं है, ये तो आपकी अपनी बात है, ये आपका अपना जीवन बदलने की बात है। इसलिए हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी, तो युग बदलेगा, तो संसार बदलेगा। आपके बदलने से ही सब बदलता है। और लोग ये चाहते हैं सब बदल जाएं और हम वैसे ही रहें, ऐसा नहीं होता। और किसी के बदलने ना बदलने से हमें क्या, हमें तो अपने को शानदार बनाना है। और जब आप अपने को शानदार बनाएंगे तो मजे की बात यह है कि सब शानदार हो जाएगा, सब अपने आप ही बदल जाएगा आसपास, अगर आप शानदार हो गए तो इतना याद रखें, सब मिट्टी है, सब मिट्टी है। ये रुपया, ये पैसा, ये धन, ये दौलत, ये नाम, ये शोहरत, ये शरीर, ये सुंदर शरीर, ये सुंदर काया, सदा कोई यहाँ रहा नहीं। ये काम, ये क्रोध, ये राग, ये द्वेष, ये लोभ, ये मोह, सब सब कुछ मिट्टी है। अच्छा बुरा, दुख सुख, रात दिन, जब भी कोई आपको सताए, जब भी किसी चीज की चिंता हो, जब भी किसी चीज का अहंकार हो, जब भी हमें घमंड आ जाए किसी चीज पर, याद रखिए, बस याद रखिए इतना, सब मिट्टी है। तो बात बनेगी, जीवन बदलेगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।